Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Now, continuing my lectures on, which I have said previously, on quackery or atai of fake doctors in Pakistan and around us, that they are, before our birth they are present. Before 100 years they were present. Okay. In the future, in the coming days, probably there will be more and more ataiyat in the country because of the lawlessness. Talking to you in my national tongue, because this is a problem that most of the people who are the beneficiaries of, because of the relaxation of the law enforcing agencies or from the justice part is concerned, judicial part is concerned, because relaxation has been given and they are flourishing. I should speak in my national language so that they can understand those people who are these people. असल मैं बात कर रहा था अतायत की बात कर रहा था या क्वैकरी की फेक डॉक्टर्स। इसकी जो है वो ये याद रखिएगा मजहबी तौर पे अगर आप फतवा लेने जाएंगे, ये मैं आपको बता दूं पहले, तो ये वो ये कहेंगे कि ये जो हलाल की आमदनी है ही नहीं। अगर कोई आदमी डिक्लेयर करता है अपने आप को हकीम, तो हकमत की दवाएं दे, और अगर वो क्वालिफाइड है, और अगर फ़र्ज़ करें कि वो होम्योपैथिक का डॉक्टर है तो होम्योपैथिक की मेडिसिन दे। इसी तरीके से दूसरी चीज़ें जो मैंने आपको दिखाई थी, जैसे यहाँ पे अगर आप चाहें, इससे पहले वाले में ये इसको देखें ज़रा कि ये जो है ना मसला है यहाँ पे पूरी वर्ल्ड में। कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन हैं, अल्टरनेटिव मेडिसिन भी कहते हैं इसको, ऑल्टरनेट मेडिसिन और प्रोफेशन भी इनके जो ये प्रैक्टिस करते हैं लोग, इसमें CDC जो FD है वो ज़्यादा सबसे स्ट्रॉन्ग होते हैं, ऐसे वो ऐसे नहीं देता किसी को इजाज़त। तो उन्होंने इसकी तहकीक की और ये बताया कि ये लोग अफराद जो है ना, ये जो है ना हम इनको एक्सेप्ट तो कर लेते हैं, क्योंकि ज़ाहिर हम ये नहीं कह सकते 100% की जो दवाएँ या अद्वियात वो ले रहे हैं या कोई भी थेरेपी ले रहे हैं कि वो कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। हो सकता है उन्हें 20% बेनिफिट मिल जाए। तो उन्होंने इसको पहले, जैसे मैंने बताया था कि उन्होंने इसको एक्सेप्ट तो कर दिया, पर उन्होंने क्या किया, दूसरा खाता जो था ये अप्रूवल नहीं दिया, इसको अप्रूवल नहीं दिया। उन्होंने कहा भाई ये पेशेंट की चॉइस है, वो खुद ही भुगते। जैसे ओवर द काउंटर ड्रग लेने जाते हैं तो यानी जो रियासत है उसकी तो जिम्मेदारी नहीं है, आपने खुद ही दवाई ली थी। जैसे कभी गुलकार थे, उनका हादसा हुआ है कि वो ऐसी मेडिसिन खा रहे थे जो किडनी डैमेज करती है, तो किडनी डैमेज हो गई, बायोलेटरल डैमेज हो गई, उसमें चले गए, जिनका अखबार में भी आया है और मीडिया भी तस्करा कर रहे हैं। गुलकार थे कोई, मैं नाम नहीं ले रहा, तो वो किडनी फेल हो गई क्योंकि उनको जारी बताया एनाल्जेसिक नेफ्रोपैथी, ही डाइड बिकॉज ऑफ द एनाल्जेसिक नेफ्रोपैथी, सेल्फ मेडिकेशन और ओवर मेडिकेशन, ये इस तरह से हुआ। देखिए कोई भी जो दवा है अगर सही मकदार में, कम मकदार में दी जाएगी तो वो आपको शिफा देती है, ठीक है ना। अगर मकदार उसकी उतनी हो जितनी मुखर रखी। अब ये जो दवा में और जहर में बहुत मामूली सी खफीफ लाइन है, वेरी वेरी स्मॉल जो है ना झिल्ली है, इधर जहर है इधर दवा है। अगर जहर को कम मकदार में आप लेंगे तो दवा बन जाता है, और अगर दवा को ज़्यादा मकदार में लें तो वो जहर बन जाती है। ये बात जो है समझने वाली थी, जो मैंने आपको बतानी थी। इसका लीगल पहलू है ही नहीं, वो तो पहले भी नहीं था। इसका जो मजहबी पहलू था वो हमने फिर आगे जाके फिर बात की। हमने कभी हमें फतवा दें, आपसे पे फतवा मौजूद है, आप कोई भी फ़िक़्ह को बिलोंग करते हैं उसके जो बड़े मुफ्ती हैं उससे फतवा लें तो वो ये कहेगा कि आप अपनी मेडिकेशन इस्तेमाल कर सकते हैं। आप एलोपैथिक मेडिकेशन जो होती हैं, इंजेक्टेबल होती हैं ज़्यादातर, या एक्यूट मेडिसिन हम इस्तेमाल करते हैं, वो अद्वियात इस्तेमाल करते हैं, वो आप इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं है। अगर आप करेंगे तो आपकी आमदनी जायज़ नहीं होगी। और दूसरे इश्तारात आप तस्लीम कर रहे हैं कि हर्बल डॉक्टर, होम्योपैथिक डॉक्टर, होम्यो में H छोटा है, DR बहुत बड़ा है, हमें इम्पोज कर रहे हैं कि जो डॉक्टर हूँ, ठीक है जी, तो वो इस तरह इम्पोज कर रहे हैं, तो ये तो कोई बात ना हुई ना। तीसरी बात ये कि उनसे पूछा जाए कि भाई आप कोई सर्टिफिकेट है, कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, कुछ तो दिखाएं। तो उन्होंने कहा हाँ हम दिखा देंगे, आप 2-3 दिन बाद आके ले जाना।
वो जो जाते हैं छापा मारने के लिए तो मालूम चलता है कि वो डिस्पेंसर का सर्टिफिकेट दिखा देता है, कोई फार्मेसी का सर्टिफिकेट दिखा देता है, कोई किसी का सर्टिफिकेट दिखा देता है, और वो देख के वापस भी चले जाते हैं। मज़ेदार बात है, तहकीक भी नहीं करते कि भाई ये जो सर्टिफिकेट है इसकी एंट्री हुई है, यानी वो सर्टिफिकेट जाली होता है। तो यहाँ पे एक जगह है जहाँ पे ये बनते हैं, आपको पहले से बता दूँ, कराची में, वहाँ जानता हूँ जगह, वहाँ कई दफ़ा बंद हुआ वो घर, वो फिर दोबारा ओपन हो जाता, फिर घर बंद कर देते हैं, फिर वो सर्टिफिकेट बना के तस्लीम करते हैं। और MBBS की डिग्री के सर्टिफिकेट भी बनाए हैं, बिल्कुल एग्जैक्टली मैच करते हैं। लेकिन जब आप जाएंगे, क्यों आप लोगों का इंप्रेशन बाहर के ममालिक में बहुत ख़राब है, वो मानेंगे नहीं। फेलोशिप को नहीं माना, मेरी MCPS भी किया हुआ है, मैंने MD भी किया, बहुत कुछ किया हुआ है, उसको भी इन्होंने कहा कि उसको इंडोर्स करा के लाए, जो इशूइंग अथॉरिटी पीछे लिखे कि उसने दोबारा चेक करके और फिर उस टाइम लगाया दोबारा। यानी ये तो हाल है आपका, ठीक है ना। ये तो हमारे मुल्क का रिपुटेशन आप देखें ज़रा दूसरे ममालिक में क्या है। तो ये सारी की सारी लिस्ट मैंने सुनाई थी आपको, ये अपनी प्रैक्टिस करें तो ठीक है। हम ये दवाएं वो इस्तेमाल करें जो कि हम इस्तेमाल करते हैं पढ़ने के बाद, फार्माकोलॉजी भी पढ़ते हैं हम, थेरापेटिक्स भी पढ़ते हैं, हमें मालूम है कि इसको देंगे, कितनी मकदार में देंगे, वगैरह वगैरह की बहुत लंबा चौड़ी बात हो जाएगी। वो उनको कुछ नहीं पता होता, उनको ये नहीं मालूम है कि 200 जो है वो आइबुप्रोफेन जो है वो 400 कब करते हैं, या 400 से 600 कब करते हैं, और कितने अरसे के लिए करते हैं, ये उनको नहीं मालूम। ज़्यादा दर्द हो तो 600 दे दो, कम दर्द हो तो 400 दे दो, और थोड़ा मामूली हो तो 200 पर टिका दो। वो इस तरह से अज्यूम कर लेते हैं, हालांकि ऐसी बात नहीं है। उसकी स्पेसिफिकली इंडिकेशन होती हैं इन एनेसिड्स की कि कब इसको माउंट करते हैं और कब इसको निकाल लेते हैं बॉडी से, फ़ौरन निकाल देते हैं। क्यों, ये एक लंबी चौड़ी बात है, ज़ाहिरी बात है, इसमें मैं नहीं बता सकता आपको कि क्यों हम निकालते हैं इसको और क्यों देते हैं, सवाल ये बताओ। तो ये पूरी लंबी लिस्ट थी, आपको सुनाई थी। ज़ाहिर है इसमें ये जो हम लेक्चर देते हैं तो वो हमारा मकसद ये होता है देने का कि अगर आप देखते हैं तो अच्छी बात है, नहीं देखते हैं तो आने वाले नस्लें देखेंगी, कोई ना कोई तो देखेगा ना। अगर ये रहा चैनल रहा तो ज़ाहिर है, यूट्यूब रहा तो चैनल भी रहता है, चैनल रहता है तो इसका मतलब है कि 200 साल बाद अगर कोई खोलेगा कि भाई किसी ने लिखा था 80 साल 90 साल पहले, हर वो जो है ना वो दुरुस्त साबित होगा। अगर पाकिस्तान इंशाल्लाह अल्लाह हमेशा कायम रखे, इसको ओपन करके देखेगा वो तो कहेगा यार इसमें इन लोगों ने मरवा दिया। तो पिछले आने वाले लीडर थे, उन्होंने कोई काम नहीं किया, जुडिशरी ने कोई काम नहीं किया, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी ने कोई काम नहीं किया। अब किसको हम कहें कि ये ठीक है वाले थे, क्योंकि उनके पास जाओ तो सर्टिफिकेट दिखा देते हैं। उनको अगर डिस्प्रूव भी करते हैं आप कि भाई सर्टिफिकेट जाली है, तो वो कहते हैं कि डिग्री तो डिग्री होती है, असली हो या जाली। ये मशहूर बात थी ना, डिग्री तो डिग्री है, चाहे वो असली हो या जाली। तो इस तरह के जो जुमले हैं वो आते हैं, वो बोलते हैं और कहते हैं कि जी आपको क्या आता है, इस तरह की बात है। अब तो ये सारी चीज़ें पुरानी हो चुकी हैं, वो ये कहते हैं। तो इसलिए जो है ना, ये जो है ना सेशन हमने रखे थे समझाने के लिए आपको कि भाई आप अपने आप पर खुद कुल्हाड़ी मार रहे हो। अगर आप नहीं करते हैं, आगे नहीं जाते हैं, आप एक ग्रुप नहीं बनाते हैं जो इसके लिए एक्शन ले, कोई आदमी आगे आए, ज़रा मेरी एज तो नहीं है, मैं तो आगे नहीं काम कर सकता हूँ, लेकिन ये जो नौजवान हैं उनकी ये हक मार रहे हैं लोग, और लोग बीमार भी ज़्यादा होंगे। ये मैं बता दूँ, मैं अपनी बिरादरी से बात कर रहा हूँ जो कि जाहिर है कि या तो वो डॉक्टर MBBS किया हुआ है या उन्होंने आगे भी पास किया, उन सबसे मैं मुखातिब हूँ। तो आपने खुद उनको चॉइस दे दिया, चांस दे दिया, परमने लगे। तो कैसे आए वो सब वजूद में ये पैथोजेनेसिस है, इटियोलॉजी है, इटियोलॉजी पैथोजेनेसिस, जैसे आप पढ़ते हैं पैथोफिजियोलॉजी, बिल्कुल ये बीमारी है। मैंने पहले बताया इन्फेक्शियस डिजीज़ है। अगर दादा जो था अताई डॉक्टर था तो उसका बेटा भी अताई बनेगा, उसके नीचे वाले अताई बनते चले जाएंगे और अलग अलग फैलते चले जाएंगे, ठीक है ना। तो इस तरह की ये मसला है जो अभी आपको मैंने बता रहा है। वो क्या करते हैं, पैरासिटिक टाइप के उनका नेचर होता है, वो लोगों से खूब चूसते हैं जितना चूस सकते हैं, ठीक है ना। तो अकाक जो बेल है उसकी तरह कहीं पे भी उगा दो फैलतीगी, तो देखेगी नहीं दाएँ क्या है बाएँ, तो फैले हुए हैं। ये आपके दरमियान में रह रहे होते हैं, आपको नहीं पता होता क्या ये क्या काम करता है। इसकी मिसाल ये है कि एक बैंक में काम करने वाला जो असिस्टेंट मैनेजर है, जो 5-6 बजे आता था, उसके बाद गायब हो जाता था। फिर मालूम चला कि वो हमारे फ्रेंड ने बताया कि ये आपके बराबर में जो डॉक्टर साहब रहते हैं, ये मतलब ये कि कब से रह रहे हैं। मैंने कौन सा डॉक्टर, तो उन्होंने कहा आगे जो तीसरे मकान पे रहते हैं। मैंने कहा नहीं, ये तो बैंक में मैनेजर है, असिस्टेंट मैनेजर है।
तो कहने लगा यार ये तो वहाँ पे उनकी क्लिनिक में उनसे मिला हूँ, वहाँ पे बड़े अच्छे आदमी हैं और बड़े काबिल आदमी हैं। मैंने कहा ये तो ठीक है, जो आप कह रहे हैं तो ठीक होगा। यानी वो आदमी हमारे ही दरमियान में रह रहा था और हमें नहीं पता था कि वो शाम को जो है वो ये काम करता है। उससे आमदनी ज़्यादा मिलती थी उसको, और वो अपने घर को बहुत अच्छा शौच पौच रखा हुआ था, गाड़ी वाड़ी बड़ी ज़बरदस्त, हर साल चेंज करता था, वो मॉडल को चेंज कर देता था। ये नहीं देखता था कि क्या उसने काम गलत करके आ गया, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, क्योंकि डिग्री तो डिग्री होती है, असली हो या जाली हो। तो इसको मैंने इसलिए जो है ना आपको जोर देते हुए बता रहा हूँ कि इसमें ना लें, आपकी दिलचस्पी हमें मायने नहीं देती। मेरा नाम प्रोफेसर सैयद अली हैदर है और मैं मुफ्त काम करता हूँ, ऑनररी ग्लोबल हूँ, मैं प्रोफेसर मेडिसिन हूँ, विदाउट एनी नेम और एनी फेम और एनी इकोनॉमिक्स और एनी इंटरेस्ट, नो। अगर आप देखते हैं वमा अलैना नहीं देखें तो आपकी मर्जी है। हम आगे चलते हैं कि ये जो पोटेंशियल पर्सन कौन से हैं, सवाल ये पैदा होता है, जो हॉट कैंडिडेट्स हैं फॉर क्वाकरी। वो ये नर्सिस है, नर्सिंग अटेंडेंट्स हैं, डिस्पेंसर्स हैं, वुड ड्रेसर्स है, केमिस्ट है, सेल्समैन है, ये जो उनका सेलमैन होता है। जो केमिस्ट की दुकान में हमने देखा होगा जो दवाएं दे रहे हो वो सेलमैन। ये बड़े पोटेंट जो है ना ये कैंडिडेट्स हैं, हॉट। ऑल अदर पैरामेडिकल हॉस्पिटल स्टाफ इंक्लूडिंग OT का जो पूरा डिपार्टमेंट है उसका, इस तरह लैब और ये आगे नहीं लिखा गया, उस सब के सब जो भी जितने टेक्नीशियंस हैं, OT टेक्नीशियन तो खैर बहुत अपने ही पैसे बहुत प्राइवेटली कमा लेते हैं, वो नहीं खोलते हैं, सही है, मैं मान लेता हूँ। उनमें से सारे नहीं हैं लेकिन कुछ लोग इन्वॉल्व हैं इसमें। तो वो वहाँ सर्जन है, उधर चले जाओ, जूना मार्केट के पीछे पता नहीं कहाँ है, तो वो बेहतरीन किस्म का तुम्हारे वूंड को भी साफ़ कर देगा, कटिंग भी कर देगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। इस तरह की लोगों ने मुझे बातें बताई हैं, तो मैंने इसलिए आपसे अर्ज कर दिया। फिर इसमें याद रखेंगे जितने भी ऑल प्रैक्टिसिंग अल्टरनेट मेडिसिन, जैसे होम्योपैथी है, हिकमत है, हाइड्रोथेरेपी है, फलां थेरेपी है, फिजियोथेरेपी है, जितनी भी थेरेपीज़ हैं, पैरामेडिक थेरेपी कहते हैं इसको, पैरेलल टू द मेडिसिन हम थेरेपी जो करते हैं, नॉन फार्मास्यूटिकल मेजर्स जिसे हम कहते हैं, वो जो प्रैक्टिस करते हैं, जो भी करते हैं, वो सब शामिल कर लें इसमें। वो सारे हॉट कैंडिडेट्स होते हैं। थोड़ा सा भी नॉलेज इन्हें मिल जाए ना, भैया इस तरह तो काम नहीं चलेगा, ये जोड़ बिठा दिया, हड्डी बिठा दी, उस आदमी दवाएँ भी देनी पड़ती हैं उनको। मेरी दवाएँ उन्होंने नहीं ली, और जो उस आदमी ने पहलवान जिसे कहते हैं, उसने हड्डी वड्डी बिठाई थी, उससे उन्होंने मतलब जो दवाएँ उसने लिखी थी वो ले ली। कहेंगे वो तो उसने किया था तो उसी की दवाएँ खाएंगे ना, आपकी तो नहीं खाएंगे ना। मैंने कहा ठीक बात है, बात सही। फिर ये उनको चलो डिस्पेंसर तक तो ठीक था, और डिस्पेंसर के असिस्टेंट भी, यानी वो जो आदमी जो बिल्कुल गया ही नहीं है, कभी उसे पता ही नहीं है कि डिस्पेंसिंग क्या होती है, उनके असिस्टेंट होते हैं जो दवाएं निकाल के दे रहे होते हैं या दवाएं कूट रहे होते हैं या और काम कर रहे होते हैं। वो नर्सों की भी अटेंडेंस होती हैं, स्टूडेंट नर्सेज, और नर्सिंग अटेंडेंट्स भी होते हैं जो कि मैट्रिक के बाद 2 या 3 साल एक्सपीरियंस लेते हैं। ये सारे के सारे लोग आपको जो है ना ये शाम के टाइम अपने घर में नहीं मिलेंगे। अगर कोई काम नहीं कभी मिलता है, कभी काम शाम को मिलता ही नहीं है। डबल ड्यूटी करने वालों को सलाम है मेरा कि वो ये काम नहीं करते, लेकिन वो जो डबल ड्यूटी नहीं करते हैं वो उनसे ज़्यादा वो लोग जो शाम को जो है ना ये दुकान सजाते हैं वो गायब हो जाते हैं। और शाम को बोलते हैं शाम की जॉब नहीं करेंगे भाई, हमारा अपना काम चलता है, वो ये काम कर रहे होते हैं। फिर मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स, यानी जिनका स्वास्थ्य ही नहीं था, BSc किया है लोगों ने, BCom वाले को भी लेते हैं, इसमें बहुत सारे लोग आ जाते हैं। ज़रूरी नहीं कि फार्मेसी वाले हों, फार्मेसी वाले तो करेगा ही करेगा ना, उसको तो आप छोड़ देना, तो हॉटेस्ट कैंडिडेट है ना, वो तो डेफिनेटली उसको इल्म होता है कि क्या है फार्मेसी है, तो वो अब ये देख लेता है कि किस तरह चेक होता है, ब्लड प्रेशर है, 4-5 चीज़ें देख लो बस, और मेडिकेशन आपको पता ज़ाहिर है वो फार्मेसी कर चुका है, तो ज़्यादा थेरेपेटिक्स भी, अलग थेरेपेटिक्स वो नहीं पढ़ाते हैं अच्छी तरह। मैं आपको बता दूँ जो फार्मेसी में करते हैं, डॉक्टरेट करते हैं, जो भी करते हैं, उनको थेरेपेटिक नहीं आती। आप दवाओं में पूछेंगे तो बता देंगे, फार्मेसी मिसाल के तौर पर क्या है वो बता देंगे, लेकिन उससे आगे आप पूछना शुरू करेंगे भाई कब देनी चाहिए, तो वो नहीं ट्यूबरकुलोसिस में देनी चाहिए, पर नहीं इसके अलावा भी देते हैं ना, तो वो कहाँ देनी चाहिए और क्यों देनी चाहिए वो नहीं बता सकते, क्योंकि उन्हें थेरेपेटिक्स का नहीं पता। पढ़ाया भी होगा किसी ने आगे 2-5-6 लेक्चर, इसके अलग लेक्चर ज़्यादा होने चाहिए थे, तो अगर पता तो चले ये मेडिसिन जो वो देते हैं, बनाते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, उसके इफेक्ट क्या होते हैं हमारी पॉपुलेशन पे, तो वो डिस्कस करेगा जो थेरेपेटिक्स पढ़ाने वाला। कि मैंने खुद लेक्चर लिया है फार्मेसी डिपार्टमेंट में जाके, फार्मेसी में
और 5-6 लेक्चर देके फंस गया था मैं, क्यों लोग मेरे पीछे पीछे आते रहे, मैं जहाँ जहाँ जाता तो मेरे पीछे आते थे, मैं तंग आ गया उनसे। तो फिर मैंने उनसे समझाया, मैंने कहा भाई मैं तो एक गेस्ट के तौर पे आता हूँ, ये थेरेपटिक्स बताने के लिए। तो कहेंगे नहीं आप तो ने बहुत ज़बरदस्त काम किया है, आपने हमें समझाने की कोशिश की है और ये किया वो किया। मैंने कहा भाई वो सब सही है, बात ये होती है कि ये बातें सही है, आप डॉक्टर नहीं हैं, आपका काम ट्रीटमेंट देना नहीं है, लेकिन आपको ये मालूम होना चाहिए कि कहाँ इस्तेमाल होती है दवा और क्यों, उनका काम है। लेकिन मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का तो ये काम नहीं होता। यानी मैं दुकान पे खड़ा हुआ अपनी क्लिनिक के लिए दवाएं बता रहा था उसे कि ये दे दो, मैं प्रैक्टिस करता था जीपी के तौर पे। तो उसके बराबर में एक बंदा आया और वो दवा लेने लगा होलसेलर से। उसने नहीं देखा कि मैं खड़ा हुआ हूँ, मैं ऐसे करके मुड़ के खड़ा था, तो उसने देखा नहीं। तो पता क्या उसने किया, उसने यहाँ लिखा डेक्सामेथासोन टैबलेट 10 डिब्बे दे दो। 10 डिब्बे, एक यानी बॉक्स में 1000 टैबलेट होती है, 10 डिब्बे। उसने कहा नहीं सर, तो मैंने पहले निकाले हुए थे आपके लिए, तो आपका तो ज़ाहिर फेवरेट सब्जेक्ट है डॉक्टर साहब, ये वो इस तरह से, ये आप बिल्कुल 10 डिब्बे आपके रखे हुए। और फिर उसने और पैनाडोल और पता नहीं कितनी चीज़ें, इंजेक्शंस, डेक्सामेथासोन, एविल, पता नहीं क्या क्या, कितनी ड्रिप्स यार। सुजुकी का आया था वो, सुजुकी के अंदर सामान भरा उसने उस वक्त ज़माने में, पुरानी बात है, 20-30 साल पुरानी बात कर रहा हूँ, उसने जो है ना 15 या 20,000 30,000 की दवाएँ खरीदी वहाँ से। उसने मुझे देखा नहीं, सुबह को ये करता था MR मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव और शाम को ये अपना काम करते थे। मुझे उसने बताया, जो डिस्ट्रीब्यूटर था जिससे मैं लेने गया था, कि ये हर महीने जो है 10 डिब्बे ले जाते हैं, फिर आ जाते हैं। मैंने कहा तुम देते क्यों? डॉक्टर हैं। मैंने कहा आपको कैसे पता? डॉक्टर कहने लगा हमारा काम तो बेचना है ना, भुगतना जिनको भुगते हैं, हम क्या करें, हमारी तो सेल होनी चाहिए। बहुत ने बात कर दी, बात खत्म, मरे तो मरे, हम क्या करें। मैंने कहा आप ज्यादती कर रहे हो, इसको दे रहे हैं, और भी आपने जो दूसरा दे देगा, उसको रोकने वाला कोई नहीं है। वो मेरे पास MR के तौर पे जब आया, जब मैं कंसल्टेंट था, तो उसने बैठा आके और ज़ाहिर है चप्पल उसी करने लगा। उसने मुझे देखा नहीं था। मैंने कहा और कैसी क्लिनिक चल रही है? अब वो परेशान हो गया, वो कहने लगा ये आप कौन सी क्लिनिक? मैंने कहा हाँ, आप मुझसे छुपा रहे हैं हम। फिर आखिर वो उगला गया जी, औरंगी टाउन जो है ना, जहाँ ख़त्म होता है उसके पास एक जगह है, वहाँ पर मैं प्रैक्टिस करता हूँ। मैंने कहा बेटा आपकी क्वालिफिकेशन तो बताओ। कहने लगा BSc मैंने किया था, प्लेन BSc में फिजिक्स है, ये चीज़ें हैं, बॉटनी है, फलां सब्जेक्ट। मैंने कहा भाई ठीक है, आपने जोलॉजी भी किया था, मैं मान लेता हूँ, नहीं आपको किसने ये उभारा कि ये काम करें? कहने लगा मेरी तनख्वाह ही नहीं है, 15,000 रुपये 10,000 रुपये तनख्वाह थी उस ज़माने में, तो ये मैंने काम जो है ज़रा सीख लिया था, जा के बता के लोगों से दाएँ बाएँ। और फिर मैं रात को चला जाता था इमरजेंसी में, वहाँ डॉक्टरों से दोस्ती हो गई थी, उन्होंने बोला नर्सों को कि इसको IV लगाना सिखा दो, इंजेक्शन लगाना सिखा दो, सारी BP चेक, हर चीज़ सिखा दो। उसके बाद जो है वो मैंने कहा, उन्होंने कहा कि मैं डॉक्टर साहब रोज़ाना जो है वो 2,500 रुपये रोज़ाना हमारी नज़र लगाई, अब से 25 साल पुरानी बात कर रहा हूँ, कमा लेता हूँ। ये क्या देंगे फार्मेसी वाले, ये जो है जब चाहे छोड़ दूँ मैं, कोई बात ही नहीं, तो ये चला रहा हूँ बस। ये कहा, मैंने कहा देखिए अभी तो आप चले जाओ यहाँ से, इसलिए मेरा पारा हो रहा है गर्म, ये काम अच्छा नहीं कर रहे हो, अल्लाह की आंखें पकड़ होगी। नमाजी आदमी था वो। मैंने इतना से कहूँगा आप जाओ, आपकी जो प्रोडक्ट है वो मैं लिख लूँगा, तो जाओ। उसने सैंपल रख दो। मैंने कहा नहीं जी सैंपल नहीं रख रहा, मैं तो सैंपल भी नहीं लूँगा आपसे, मैं आपकी दवाएं जो है जो काम की हैं तो मैं लिख दूँगा, चला गया वो। तो ये जो है ना, ये बड़ी ख़तरनाक बात है, ये मैं आपको बता दूँ, वेरी 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 अलार्मिंग सिचुएशन। डाइज, LHVs, वैक्सीनेटर्स, एम्बुलेंस स्टाफ, इवन अस्पताल में कहीं पर भी कोई काम करता है, उनके गांव में उनको डॉक्टर कहते हैं, आपको पता है ये बात? इसके लिए जो है ना, मेरे पास अपने जो है ना वाक़या जो मैंने जमा किए थे, मैं किताब लिखूंगा तो मेरे पास, अगर मैं बताने लगा आपको क्या वाक़यात हुए, तो आप बोलेंगे कि यार ये तो पूरी किताब लिख देंगे आप। वो स्टाफ जिसका काम सफाई करना है, इसको क्या कहते हैं आप? स्वीपर्स कहते हैं, स्वीपर्स। मेरी ड्यूटी में जब मैं सीनियर रजिस्ट्रार था, तो मैं रात को संभाल रहा था अपने वार्ड को। मैंने देखा, मैं उसको बता के गया इसको कैथेटराइज कर दो, उससे नर्सिंग असिस्टेंट से बोला, अपनी मेल पेशेंट है तो मुझे कैथेटराइज कर दो, और वो साथ में नर्स को भी कहो कि खड़ी रहे उसको, या मेल नर्स अगर है तो उसको बुला लाओ। ये कह के चला गया। फिर वापस आया 1-1.5 घंटे के बाद,
तो वो एक दूसरे पेशेंट को जो है ना वो कैथेटर पास कर रहा था, स्वीपर। मैं जो था नाराज हो गया बहुत सर, मैंने ये क्या काम कर रहे हैं, हाँ तो हम तो रोज़ करते हैं हमेशा से, इनके पास टाइम ही नहीं होता है इन लोगों के पास कि ये इतने कैथेटर पास करो, ये करो। हम मैं इंजेक्शन भी लगा लेता हूँ, मैं टिप भी लगा लेता हूँ। वो बोलता क्या बोलता है, हाँ चलो चलो चलो। लेकिन डॉक्टर साहब मैं जो गाँव जाता हूँ तो लोग मुझे डॉक्टर डॉक्टर करते हैं, तो मैं दवाएँ भी दे के आ जाता हूँ वहाँ पर। मैंने कहा यार तुमने तो बड़ी ज़बरदस्त क्वालिटी है, मगर ये तो बहुत बड़ा जुर्म कर रहे हो, ये तो गलत है। ये जो आप कहते हैं हमारे मरीज़ को जो आप लगा रहे हो, आप कौन होते हो लगाने वाले, आपको क्या पता कि किस तरह होता है। कहते मुझे उससे अच्छा आता है जिसको आप बोल के गए थे। मैंने कहा नहीं भाई ये बात नहीं, आपका काम नहीं है तो नहीं है, तो बस बात क्यों बहस कर रहे। कहने लगे याद रखिएगा डॉक्टर साहब, जो आदमी पीछे से लगा लेता है वो आगे से भी लगा लेता है, ज़्यादा बेहतर लगा देता है। यह बात मुझे अभी तक याद है। और सोचिए आप एक स्वीपर एक अस्पताल का अपने गांव में, जो भी है सियालकोट के पास कोई गांव था, वहाँ पे जाता है तो लोग डॉक्टर डॉक्टर करते हैं, क्योंकि डॉक्टर तो जाहिर बातें होगा वो काम कर रहा है। वो कहाँ काम करता था, सिविल हॉस्पिटल में कराची में, और शायद दराज से कर रहा था। वो तो बहुत पुराना बंदा था, जब रिटायरमेंट हो गया वहाँ क्लिनिक खोल लूँगा। एम्बुलेंस का भी ऐसी है, स्टाफ जो होता है वो देखता रहता है हो क्या रहा है, वो नॉलेज कलेक्ट करता है और उसके बाद वो सामने आ जाता है। ये नर्सेज हैं, इनको सल्यूट है इनके वर्क पे, ये बहुत बड़ी इबादत के तौर पे करती हैं, ये मैं समझता हूँ। लेकिन जो अपनी ड्यूटी सही तरह करती हैं और डबल ड्यूटी से वो पूरे करती हैं, क्लिनिक नहीं चलाती, मैटरनिटी होम नहीं चलाती, उनको मेरा सल्यूट है। लेकिन इसमें से जो है सिर्फ 20 से 30% स्टाफ ऐसा है जो ये काम इस तरह नहीं करता। 70% जो है वो इतना क्वालिफाइड स्टाफ भी आपका जो है वो अब सोचता है कि अपनी ज़िंदगी को अच्छा बनाए और वो ये काम करना शुरू कर देता है। मेल नर्सेज का भी यही है, उन्हें देखें ये आगा खान का है जनाब ये इश्तहार, उससे मैंने लिया AQH। अब इसको और आप अपने आप को कंपेयर कर लीजिए, आप डॉक्टर अच्छे लगते हैं इसको या ये डॉक्टर आपको अच्छा लग रहा है। वेरी स्मार्ट मैन, ये साथ BP हर चीज़ उसको आती है लेना, जो भी बातें करेंगे वो सब कर लेगा। दर्द में ये भी देते हैं डॉक्टर साहब, वो भी देते हैं, प्रोफेसर साहब ये देते हैं, हैदर साहब ये देते हैं, चुगताई साहब ये देते हैं, इसको सब पता है। तो इसने भी ये देखना है कि मेल नर्स के तौर पे उसको अगर बुलाते हैं, उसका काम अच्छा चलता है तो वो करेगा, नहीं है तो क्लिनिक खोल लेगा। और उनके असिस्टेंट भी ये काम करेंगे, हालांकि वो उनको कुछ भी नहीं है। अब डिस्पेंसर के लिए क्या बोला कि डिस्पेंसर डिप्लोमा का पाकिस्तान में स्कोप बहुत बड़ा है, इसलिए माहाना इनकम इसमें 50,000 रुपये से भी ज़्यादा है। हालांकि ये पुराना है, 5 साल 10 साल पुराना इश्तहार, तो 1 लाख लगा लें चलें। मैट्रिक और इंटर पास तलबात के लिए खुसूसी वीडियो तैयार करके दी गई है, कहाँ पे होता है, क्या होता है, ये डिप्लोमा का पाकिस्तान में स्कोप क्या है, ये खुद करवाते हैं, रजिस्टर्ड हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं आप कितने इन्होंने डिस्पेंसर निकाले होंगे और कितने वो किए होंगे। तो इम्तहान लेने के लिए तो जाहिर बात है हम में से जो ये कोई ना कोई मुकर्रर हो जाता है, टोटल एग्जामिनर होता है वही होता है। और फिर नर्सिंग होती है इनके साथ, नर्सेस के जो बड़े एग्जामिनर होते हैं वो होते हैं, वो पास हो जाते हैं। और डिस्पेंसर का कोर्स जो है तो आसान है, 1 साल 1.5 साल 2 साल का कर लिया। अब वो उसे नॉलेज हो गई ना डिस्पेंसर की, और उसको बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी बात है। डिस्पेंसर का जो सर्टिफिकेट है और फार्मेसी BSc फार्मेसी जो कहलाती थी पहले, उसका सर्टिफिकेट आपके मौजूद है, तो आप जो है ना आप खोल सकते हैं केमिस्ट की दुकान। आप केमिस्ट के लिए क्वालिफाई कर गए, दुकान खोल। लेकिन आप मुझे ये बताइए कि जहाँ पे दुकानें खुली हैं वहाँ क्या मौजूद हैं ये लोग? कोई भी मौजूद नहीं है। इवन डॉक्टर का भी सर्टिफिकेट जो है ना वहाँ पे सिर्फ लगा होता है, अगर डॉक्टर ने इन्वॉल्व हो गया इसमें तो। जैसा कोई फार्माकोलॉजी के डिपार्टमेंट का बंदा है, उसका सर्टिफिकेट लगाया गया उन्होंने कि उसके पास लाइसेंस वगैरह हर चीज़ मौजूद है। वो इतनी डिस्पेंसरी इतने केमिस्ट्री की शॉप्स खोल सकता है। उसको हर महीने जो है ना वो पैसे देते हैं, 10,000 रुपये बांधे हुए हैं उनके, 5,000 10,000 5,000 10,000, और वो बगैर अनक्वालिफाइड लोग दवाएं निकाल के दे रहे होते हैं। ठीक है जी। एक टैबलेट होती है ज़ीट्रो और एक थी जेंट्रो। अब लिखने वाले ने जो है नाली आदमी ने टैबलेट लिखी ज़ीट्रो, T का R जो सही तरह नहीं लिखा, वो करके बस उसने कहा ये ले, एक सुबह शाम ले लो, ना मिलीग्राम लिखे ना कुछ लिखे, वो क्वैक था। अब पढ़ने वाला भी देखे, मज़ेदार बात ये कौन था, उसके पास गया, उसने कहा ये देखें क्या लिखा है, जो बड़ा जो उनका तजर्बे कर रहे थे, कुछ भी नहीं है ये तो यार। ये जो है ना जेंट्रो जो है ना टैबलेट है, असल में एन थोड़ा सा भूल गए लगाना, उसमें है एन की तरह ही लगा रहा है, बोले मिलीग्राम में नहीं लिखे। बोला नहीं कोई बात, इन्होंने कितने लिखी हैं?
उन्होंने कहा 2 मंथ्स की लिखी हैं, 2 महीने की। तो कहने लगा हाँ तो ठीक है, दे दो, जितनी देता है मांगते हैं दे दो। अब उसको जो देनी थी एक्चुअली ज़ीट्रो देनी थी, 250 मिलीग्राम BD, और 1 हफ्ते के लिए लिखी गई थी। उसने ज़बानी बोला था 1 हफ्ते 1.5 हफ्ते छोड़ देना। वो उसने 2 महीने की दवा जब देने लगा तो उसने कहा भाई 2 महीने क्यों दे रहे हो, उन्होंने कहा ही था कि भाई 7 दिन के बाद नहीं खाना। तो हाँ उन्होंने कहा, फिर उसने कहा यार नहीं, ये मतलब ये स्वेलिंग का चक्कर नहीं है, ये तो टैबलेट ज़ीट्रो है। ये इस तरह से वो नॉलेज ले लेते हैं। अगर वो दे देते उसको तो वो मारा जाता, मैक्रोलाइड्स की पॉइजनिंग हो जाती है उसको, मतलब एक फुल ब्लोन पॉइजनिंग। आप पढ़िए जाके अपने मकाला जो लिखा हुआ है इसके अंदर, इंटॉक्सिकेशन लिखी जाए और नीचे लिखे मैक्रोलाइड्स की इंटॉक्सिकेशन में क्या होता है। सबसे ख़राब रिजल्ट जो होता है एक्यूट फल्मिनल हेपेटाइटिस। फल्मिनल हेपेटाइटिस करेगा ये, कोलेस्टेटिक जॉन्डिस कर देगा, पेशेंट की डेथ हो जाएगी। तो मैं यही कह रहा हूँ आपसे, हमने काम है बताना केमिस्ट किंग्स हॉट कैंडिडेट फॉर क्वैकरी। केमिस्ट जो होता है ना, ये देखिए ये खड़े हुए आपको नजर आ रहे हैं, इनकी ड्यूटी आवर्स हैं, ये 3-4 साल का यहाँ तजर्बा हासिल कर लेंगे और हासिल करने के बाद ये अपनी क्लिनिक को करेंगे, ड्यूटी आवर यहाँ बांध लेंगे और अपनी क्लिनिक को भी चलाएंगे। बहुत ज़्यादा ये होते हैं ये लोग ना, तेज़ मैट्रिक कर लेते हैं, 8वीं जमात भी होता है, कुछ 6ठी जमात भी होता है, ये क्लिनिक करते हैं। हालांकि इनको कुछ भी नहीं होता, इनको कुछ पता ही नहीं होता। तो ये नॉलेज लेते रहते हैं और आखिर ये इतना नॉलेज हो जाता है इनका कि ओपन कर लेते हैं अंडर द शेडो, किसी तरह शेडो बना के शुरू हो जाते हैं। BSc केमिस्ट्री का लिखा है, देखिए ये इश्तहार दिया है BS केमिस्ट्री, इसमें ये एक बता रहा है, ये वीडियो है, ये बता रहा है कि सबसे ज़्यादा स्कोप जो है ना वो इसमें मेडिसिन में इसका, कि आप जो है ना वो केमिस्ट की तरफ भी काम कर सकते हैं, आप इधर भी कर सकते हैं, पूरा इसने बताया है। और हर जगह कर सकते हैं, बॉटनी में भी कर सकते हैं, जूलॉजी के लिए जो यूनिवर्सिटी में होते हैं, जो नीचे का स्टाफ होता है उसमें आप शामिल हो सकते हैं। तो ये बैचलर्स डिग्री है। इसके करने वालों के लिए लिखा है उन्होंने कि जॉब कहाँ करें, ये करें। तो अभी जो आदमी ये करेगा तो उसकी तनख्वाह कितनी होगी? ज़्यादा 20-25-30 हज़ार लगा दें, 50 हज़ार लगा दें, 40 हज़ार लगाना चले। लेकिन यही बंदा अब सारा नॉलेज लेके आ चुका, तजर्बा हासिल कर चुका, ये जो है ना ज़बरदस्त क्वैकरी करेगा उसके बाद, फिक्र नहीं करें। और ये ज़िंदगी से भी खेलेंगे। ये बैग याद रखिएगा, मैंने कहा जब भी ये बैग लेके आए, ठीक है ना, तो ये मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव होगा, इसने तो काम ही इस तरह करना है। तो इनका बाद टाइम होता है तो ये सीख लेते हैं और ये अपनी क्लिनिक चलाते हैं। मैं मिसाल दे चुका, बहुत बड़ी कहानी भी सुना दी आप। फिर ये जो फर्स्ट एड कोर्सेज है, हाफ डॉक्टर अपने आप को नीम डॉक्टर कहते हैं, जो ये सीख लेते हैं, दवाओं के बारे में इल्म लेते हैं। हालांकि फर्स्ट एड की ट्रेनिंग हुई थी, सर्टिफिकेट होता है बस। वो नॉलेज लेने के बाद जब उनके पास आ जाती, एक्वायर कर लेते हैं, उनके पास जॉब तो होती नहीं है। फर्स्ट एड में तो जॉब ये होती है कि ये अल्फजर स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ ने स्टार्ट किया है, पूरी फर्स्ट एड की ट्रेनिंग देंगे, CPR हर चीज़ की। फिर ये खपेंगे कहाँ? तो इनको खपाने के लिए जो है ना ये क्या करते हैं, अपना जो है ना अपनी दुकान सजाते हैं, नॉलेज हासिल करके वो आहिस्ता आहिस्ता करके ये फिर अपनी आमदनी को बढ़ा लेते हैं। ये LHVs हैं, दाइस हैं, वैक्सीनेटर हैं, सब अपने इलाके में डॉक्टर कहलाती हैं। आप इनको दाई कहेंगे, दाइमा कहें, फलां कहें, लेकिन अपने इलाके में ये इतनी ज़बरदस्त होल्डर हैं। ये एक इससे बात कर रही है डॉक्टर साहबा, ये गई हैं गायनेकोलॉजिस्ट, ये बात कर रही हैं, इनको समझा रही हैं कि ये रजिस्टर्ड LHVs की बात हो रही है। दाई को भी रजिस्टर्ड किया जाता है और उनसे काम लेती हैं। ये बैठी हैं, इनका स्टाफ है, ये समझ लें, गवर्नमेंट भी पे करती है उनको। लेकिन ये क्या करती हैं, ये सारी दवाएं आपकी इस्तेमाल करेंगी, इतनी तजर्बा हो जाता है कि कब इंसिजन भी दे देती है। आप अंदाज़ा लगाइए, वजाना में इतना तजर्बा हो जाता है। बस उनको कसर नहीं है कि सिजेरियन रह जाता है उनसे, बस वो कर नहीं सकते। वैक्सीनेटरों का भी यह हाल है कि शाम को जो है ना वो गायब होते हैं, उनसे पूछे कहाँ गए, मैं पता नहीं कहाँ जाते हैं, रोज़ाना आ जाते हैं और गाड़ियाँ भी हैं उनके पास, वहाँ लेके नहीं आते ना, आपके सामने आएंगे तो फंस जाएंगे। मोटरसाइकिल पे आते हैं जी, बस ऐसी ही है, बस इसने देखे बैठा है वैक्सीनेटर है, ये बंदा ये जो होगा तजर्बा हासिल करेगा और बाद में क्या करेगा, वैक्सीनेशन तो नहीं करेगा, शाम को अपना काम करेगा। इसी तरीके से जो है लेडीज़ ये देखें ना BP चेक कर रही है, इन सब कुछ सिखाने के लिए डॉक्टर साहब मौजूद हैं, इनको भी ट्रेनिंग देते हैं, इनको भी ट्रेनिंग देते हैं। और ये डॉक्टर, ये लड़की जो आपको दिखा रहे हैं, ये लड़की जो है ये क्या है कि ये डॉक्टर के नाम से अपने इलाके में मशहूर हो जाएगी, जबकि इसकी तालीम भी नहीं है, 8वीं जमात भी मुश्किल से पास है।
वाई पर्सन टू बिकम अ क्वाइक। सवाल मेरा ये है कि क्यों? इसलिए कि शॉर्टकट्स ऑफ लाइफ है। आप जाते हैं किसी भी जो है ना बड़े बुजुर्ग के पास जाते हैं या मज़ारों पर जाते हैं, ये शॉर्टकट्स ऑफ लाइफ है। तो वहाँ से तमन्ना पूरी हो जाएगी, वहाँ से तमन्ना पूरी हो जाएगी, फलां फलां, शॉर्टकट ऑफ लाइफ। इस तरह हमारी ज़िंदगी में शॉर्टकट ऑफ लाइफ है। लोग जो हैं वो क्या करते हैं कि छोटी छोटी किताबें पढ़ने के बाद जो है वो BCQ अटैम्प्ट करते हैं, FCPS का। एक दफ़ा नहीं हुआ, दूसरी दफ़ा हो जाएगा, दूसरी दफ़ा नहीं हुआ, तीसरी दफ़ा हो जाएगा, आके वो कर लेते हैं। फिर हमारे पास जब आते हैं, जब हम सुपरवाइजर होते हैं, हम उनकी बाल ईंट बजा देते हैं कि उनको आते ही नहीं है। मैंने कहा स्टालिंग लॉ क्या होता है? लड़की जिसने FCPS पार्ट 1 पास कर चुकी थी, मेरे पास अंडरटेनिंग थी, कहने सर ये पढ़ा तो था, बहुत पहले पढ़ा था। मैंने कहा यार तुम FCPS पार्ट 1 पास किया हुआ तुमने, तो स्टालिंग लॉ नहीं मालूम तुम्हें? कहने पढ़ा तो भूल गई। मैं ये तो क्या बात हुई? इसका मतलब भाई आपने किताबें नहीं पढ़ी सही, समझे ही नहीं। फिजियोलॉजी है कि मैंने फिजियोलॉजी लिखी हुई है भाई। स्टालिंग लॉ पे पूरे के पूरी हार्ट फंक्शन डिपेंड करता है भाई। नहीं बोलने मुझे याद नहीं। क्यों करते हैं लोग ये शॉर्टकट लाइफ? क्यों कर रहे हैं कि जल्दी से पास हो जाए, जल्दी से स्पेशलिस्ट बन जाए, जल्दी जल्दी जल्दी। इकोनॉमिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इकोनॉमिक्स को दुरुस्त करना चाहते हैं ना आप, जायज़ है या ना जायज़ है? मैंने कहा था डिग्री असली हो या जाली, तो बात तो वही है इकोनॉमिक्स। इसके दरमियान में ये फंस गई है आपकी कोर्ट, ठीक है ना। रोकड़ा, इकोनॉमिक्स, फेमेटी, यहाँ फेम हो जाएगा उस एरिया में। डॉक्टर साहब, बंदा जो है डॉक्टर के तौर पर काम कर रहा है तो डॉक्टर ही होगा। जैसे हमारा जो तो स्वीपर था, वो कहता था उसको डॉक्टर कहते हैं। अपने इलाके में फेमस था कि सिविल हॉस्पिटल कराची में 25 साल उसने लगाए हैं। क्या लगाए हैं ये लोगों को तो छोड़े ना बस बात। कॉस्ट इफेक्टिव टू ओपन, इतने हो जाए, उसके बाद खर्चात के वो किराए का एडवांस हो जाए, उसके बाद चीज़ें रखने की पैसे हो जाते हैं, वो खोल लेता है। आसान है यार बहुत, इसमें खर्चा भी ज़्यादा नहीं है। अभी भी 50,000 में आराम से जो है ना वो ये इलाके जो हैं, मच्छर कॉलोनी, भैंस कॉलोनी, इधर आराम से आपको जगह भी मिल जाएगी और ख़र्चा भी बहुत कम आएगा। एक पलंग ले लें और ये चीज़ें ले लें तो बस हो गया काम। फॉल्स बिलीव दैट दे एक्वायर एनफ मेडिकल नॉलेज। उनको ख्याल है कि उन्होंने नॉलेज हासिल कर ली है। ये फॉल्स बिलीव होता है दिमाग में, या खन्नास है, इसको कैसे निकालेंगे? सपोर्ट ऑफ लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज इन प्रेजेंस लीगल लॉस, इन द प्रेजेंस ऑफ द लीगल लॉज के साथ लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज की सपोर्ट भी उनको हासिल होती है। इसलिए कि किसी के भाई बीमार तो वो ठीक हो गया, किसी ये था कोई मसला, इन्होंने हल करा दिया था, तो वो वहाँ पे पनप जाते हैं। फिर वहाँ पे इनको भी हाथ नहीं डालते क्योंकि उनके पास डिग्री मौजूद है, असली हो या जाली। इलिटरेट पॉपुलेशन, आपकी पॉपुलेशन इलिटरेट है, उनको पहचान नहीं है कि क्या सोना है और क्या जो है वो कॉपर है, उनको पता ही नहीं है। मुझे तो लोग पता है आप क्या समझे, बोले मदरसे मुदर्रिस हूँ मैं और पढ़ाता हूँ मदरसे में। ये मैं मतलब अपनी पहचान बता रहा हूँ। उनको बहुत कम लोगों को पता था कि मैं कौन हूँ। जब मैं अपने एरिया में आया रहने के लिए तो समझते हैं मुदर्रिस हूँ। इसलिए जब मौलवी साहब से मैंने इमाम साहब बात की, घबरा गए थे वो। मैंने कहा भाई ये तो आपने कहाँ से किया? मैंने कहा मैंने कहीं भी नहीं किया कुछ भी, मैं तो आज सवाल कर रहा हूँ आगे, मैं तो एक जाहिल आदमी हूँ, मुझे आप बताइए ये मसला कैसे हल हो। चलें नहीं आप तो यहाँ पे सब मुदर्रिस। मैंने कहा गलत कंसेप्ट। मैंने कहा मैं कौन हूँ आपको बाद में पता चल जाएगा, लेकिन आप मेरे सवाल का जवाब दें। इलिटरेट पॉपुलेशन, टाई सूट पहने, टाई वाई लगाएं, परफ्यूम लगाएं, जगह अच्छी हो, काम शुरू कर दें, लोग आपको पहचान बना लेंगे, हाँ ये बड़ा काबिल आदमी है। सपोर्ट ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि पॉलिटिकल पार्टी एरिया में जो रूल करती है आप उसको खुश रखें। सपोर्ट ऑफ द फार्मा कंपनी, वो आते हैं, उनको क्या पता कि डिग्री वाला होल्डर है, क्या पता मरीजों की भरभर है। उसने कहा भाई यहाँ तो दवाई चल जाएगी, लिहाजा वो वहाँ बैठे रहते हैं बाहर, वो अपनी दवाओं को, मेडिकल स्टोर भी उन्हीं का होता है, जो डॉक्टर साहब हैं, जो अताई डॉक्टर है उनका ही मेडिकल स्टोर है। लिहाजा वहाँ पे वो कहते हैं यार इतनी मुफ्त दे देना, इतनी सैंपल दे दो, ये सारा जो है ना गठजोड़ आप देखें क्या है। सपोर्ट ऑफ रिसेंटली पास ग्रेजुएट्स, अब ये जो लोग जो रिसेंटली पास होते हैं उनकी चलती नहीं है दुकान, तो उनके बाद 2-3 आदमी आ जाते हैं कि जी आपका सर्टिफिकेट हो तो टेस्ट करवा दें और हम अपने यहाँ लगा लेंगे, अंदर आपकी शेडो हम काम कर लेंगे, अगर ये कोई छापा भी मारेगा तो उन्हें नहीं पकड़ सकता। तो वो जो लोग इकोनॉमिकली उनके साथ डेफिसिट होती है, नहीं चला पा रहे, वो समझ रहे होते हैं कि क्लिनिक फ़ौरन चल पड़ेगी, हवाई रॉकेट है फ़ौरन चला लो। अब 2 मरीज़ आते हैं, 3 मरीज़ आते हैं तो वो घबरा जाते हैं, यार ये तो इसके पास तो 150 मरीज़ आते हैं, तो वो क्या करते हैं अपना सर्टिफिकेट की कॉपी करा के फ़ोटो स्टेट इनको दे देते हैं।
ज़्यादा वो अपने पास वो लगा लेते हैं अंदर, अंडर सुपरविजन। और पैसे अगर और बढ़ा दें थोड़ा सा तो अंडर सुपरविजन वो अपने जो बाहर बोर्ड होता है उसमें भी लिखवा देते हैं। तो हमें अफसोस है रिसेंटली पास ग्रेजुएट का ना, टाइम लगता है भाई, किसी क्लिनिक को कायम करके चलाने में टाइम लगता है। मैंने 2 मरीज़ देखे हैं शुरू में जब मैंने खोली थी। जब मैं छोड़ के आया था अपने इलाके से तो 40-45 पेशेंट तक देख सकता था, मेरी क़ुव्वत थी, वो देख लेता था। और मैं लाखों आदमियों से बेहतर था, इकोनॉमिकली भी बेहतर था, मैं FCPS था, मैं उसको सारी चीज़ें पास कर चुका था। लोगों को पता ही नहीं था मैं कौन हूँ। वो समझते डॉक्टर है, ठीक है, अच्छा डॉक्टर है, इसने MBBS तक तो जानते हैं, आगे तो वैसे भी वो नहीं जानते। MD है, MCPS है, FCPS है, MRCP है, भाड़ में गया FRCP, उनको नहीं, इससे कोई इंटरेस्ट नहीं है। आदमी ठीक होना चाहिए बस। हमने ईमानदारी से काम किया 20 साल और पेशेंट ले गए 2 से 40, इसमें कितने साल लगे? 20। अपनी पूरी जवानी इस पर लौटा दी, तब जाके वो पेशेंट बने, ऐसे नहीं बनते। ये ग्रेजुएट जो है इन पर मेरा मैसेज है, प्लीज़ तो इंतजार करें, आप अच्छी जगह सेट हो जाओगे। अनएम्प्लॉयड मेडिकल ग्रेजुएट्स, अनएम्प्लॉयमेंट हो बड़ी मुसीबत है। हमने घर वालों ने कहा नौकरी फ़ौरन मिल जाएगी, डॉक्टर पर इतना पैसा खर्च किया है हमने समय बनाने में, उन्हें टाइम लगता है, उसमें भी ऐसे थोड़ी एम्प्लॉयमेंट मिलता है। मैं कहता हूँ कि वो आदमी बेवकूफ़ है जो क्लिनिक ना खोले। क्लिनिक लाजमी तौर पर खोलनी चाहिए किसी भी जगह रखिए। रिसेंटली पास ग्रेजुएट को उसको टाइम मिलेगा, लेकिन वो थोड़ी देर के आप देखेंगे 2-3 साल में वो जो क्वैक है उनके आगे हार जाएंगे और वो आगे निकल जाएगा उनसे। अगर वो समझदार आदमी है, किस तरह काम करते हैं, बिल्कुल कर देगा। तो प्लीज़ ये ना मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, जो रिसेंटली पास ग्रेजुएट्स हैं या अनएम्प्लॉयड मेडिकल ग्रेजुएट हैं, प्लीज़ अपनी क्लिनिक को खोलने की कोशिश करें अभी से, कि एक टाइम आएगा आपको अफसोस होगा। मेरा मैसेज याद रखिएगा, जब आप रिटायर होंगे तो आपके बहुत बड़ा सहारा होता है। तो 10 मरीज भी देखेंगे, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने पड़े। प्लीज़ इस बात को नोट करें। आप डॉक्टर है, आपने MBBS किया हुआ, आपके पास रजिस्ट्रेशन है, आप जरूर 2-3 घंटे के लिए क्लिनिक अपनी करें, वरना इसी मुल्क में नौकरियाँ नहीं हैं। और गवर्नमेंट की नौकरी का चार्ज भी ख़त्म हो गया, क्योंकि उसमें पेंशन वगैरह सब को ख़त्म कर देंगे, जम कर देंगे, तो उसका चार्ज भी ख़त्म हो गया। अब क्या करेंगे आप? इसलिए प्लीज़ इस पर आप करें, अपना लिए जगह बनाएं और वो करें। आखिरी बात कहूँगा मैं कि जर्नी फ्रॉम द पेशेंट, एक मरीज़ है वो क्वैक बन गया। कैसे? कि जो आदमी बराबर जो है मरीज़ के तौर पे आपको आ रहा है, तो वो क्या करता है कि आपसे बिट ऑफ नॉलेज ले लेता है, बिट ऑफ नॉलेज ले लेता है, रिपीटेड विजिट करता है क्लिनिक्स में, हॉस्पिटल में, लैब्स में, तो उसकी नॉलेज बढ़ा रहा होता है। फिर वो इंटरनेट इस्तेमाल करता है, गूगल सर्च इंजन उसको टैली करता है और वो नॉलेज को बढ़ाता रहता है। मिसाल के तौर पे आज का वाक़या सुना रहा हूँ। उन्होंने वो क्या किया कि उन्होंने ये कहा कि वह साल्टा आपने लिखी है ना डॉक्टर साहब, बाकायदा उसने बोला मुझसे, इससे अच्छी बात टेलमा सटान में कंपेरेटिव स्टडी में। तो मैंने कहा जी आप खुद ही इलाज कर लो, मेरा अगर मैं सटा दे रहा हूँ तो वजह से दे रहा हूँ, मैं टेलमा सटान नहीं दे रहा, मेरी मर्जी है, मैं जस्टिफाई कर सकता हूँ, लेकिन मैं आपसे क्यों जस्टिफाई करूँ? आप मेडिकल ग्रेजुएट तो है नहीं, मैं आपसे बात ही नहीं कर सकता। नहीं करने, मैंने तो बहुत पढ़ा है, आपको क्या पता, मैंने तो पूरा रिसर्च की हुई है। मैंने कहा भाई आपकी रिसर्च अपनी तक है, आपको दिखाना तो दिखाएं, नहीं दिखाना मत दिखाएं। वो अक्सर आते थे मेरे पास, ये मालूमात उन्हीं ने जमा की थी। एक आदमी बराबर डॉक्टर के पास जाता है तो वो नॉलेज बिट बाय बिट बढ़ाता है, और फिर एक टाइम आ जाता है कि वो समझता है कि मैं बहुत नॉलेजेबल हो गया। जब नॉलेजेबल हो जाता है तो अब वो क्या करता है, मेडिकल या नर्सिंग डिस्पेंसर की बुक्स लैंग्वेज लोकल लैंग्वेज में, ये हिंदी में भी मिल जाएगी आपको, नर्सिंग डिस्पेंसर की किताब, वो जाएगा मार्केट से लेके और थोड़ी और नॉलेज बढ़ा लेगा। अब ये बंदा जो है ये क्वैक बन जाएगा, उसे कहेगा यार ये मैं इतनी नॉलेज हो गई मेरी, अब मैं इसका कोई फ़ायदा उठाता हूँ। तो वो क्या करता है, क्वैकरी की तरफ आ जाता है, और वहाँ पर जो है ना उसको बहुत ज़बरदस्त सपोर्ट मिल जाती है, पैसों के लिहाज से, इकनॉमिक्स के लिहाज से। ये जो है ना हरफ आखिर है। कैसे कि गेन सम मेडिकल नॉलेज फ्रॉम सराउंडिंग्स, इधर उधर से नॉलेज हासिल करो, पैथोफिजियोलॉजी है। गेन सम एक्सपीरियंस, फिर एक्सपीरियंस ले लो थोड़ा सा, 1 साल 2 साल, ट्रायल ऑफ मेडिकेशन करो सेल्फ। पहले अपने भी खाते रहते तो पहले ही खा रहे थे, फिर उसके बाद जब आप समझें कि ये दवाई अच्छी है बहुत, अपने फैमिली मेम्बर्स को भी देना शुरू कर देता है, उनको देखता है क्या इफेक्ट आ रहे हैं, वो बेहतर हो जाते हैं। और वो बेहतर हो जाते हैं और अच्छी सपोर्ट मिलती है तो रिलेटिव्स को भी देने लगता है। होता है ये, मैं तुम्हें बताता हूँ, डॉक्टर तो पैसे लेके सिर्फ टेस्ट कराते हैं, नहीं तुम ये दवा खा के देखो, वो ठीक हो जाते हैं, तो उसका नाम हो जाता है कि अपने उसकी बरादरी में नाम हो जाता है।
यहाँ तक जब वो आ जाता है तो फिर वो अपने जो पड़ोसी के लोग हैं उनको भी पता चलता है, लोग उनके पास आते हैं और जिस आदमी की बड़ी नॉलेज है दवाओं के बारे में और मेडिसिन के बारे में, तो उससे पूछते हैं। फिर वो क्या करता है, नेबर्स को शिकार कर लेता है और फिर प्लानिंग शुरू करता है, अपने मसाइल को देख के क्लिनिक बना लेता है। वो यहाँ नहीं बनाएगा तो 10 किलोमीटर जाके दूर बना लेगा। स्टार्ट मेडिकल प्रैक्टिस, दिस इज द पैथोलॉजी। जैसे मैंने अपनी ज़िंदगी का निचोड़ आपके सामने पेश कर दिया। अभी आप देखते हैं या नहीं देखते, ये अब आपकी मर्जी है। वमालैना। थैंक यू कि आपने लिसन किया। जो भी देखेगा उसको एक जो है ना नेकी लिखी जाएगी उसके आगे, ये मैं आपसे बता रहा हूँ। और जो एक सब्सक्राइब करवा दे तो डबल हो जाएगी ये नेकी इस चैनल को, क्योंकि ये सेफ चैनल होगा, ये मुफ्त चैनल है, इससे नॉलेज मिलती है नहीं मिलती है हमें नहीं पता, लेकिन हमने पता नहीं कितने लोगों को इस तरह पढ़ा दिया है। ओके, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।